मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बच्चों मैथमेटिक्स का टर्न है आज। और इसमें हमारा चैप्टर है आज का कैलेंडर, टॉपिक है इसका, और चैप्टर है 36। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को मंथ्स एंड ईयर समझाए थे, उससे पहले डेज़ एंड वीक समझाए थे। तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी, हमें कैसे मंथ्स और डेज़ को याद करना है, ठीक है ना। अभी क्या है, आज आपका कैलेंडर है बच्चों। मैंने जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ मंथ्स के बारे में। तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक ऐसा आपका पेजेस होते हैं जिसमें कि हमें पूरे साल भर के बारे में पूरे मंथ लिखे होते हैं। उसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। उनकी प्रॉपर डेट लिखी होती है, कौन सा दिन को कौन सी डेट पड़ रही है। डेज भी होते हैं उसमें, डेट भी होती है उसमें, मंथ्स भी होते हैं। और इसके अलावा कौन सा फेस्टिवल कौन सी डेट, कौन सी डे और कौन से मंथ में पड़ रहा है, वो भी सारी चीज़ें उस कैलेंडर में होती हैं। तो एक पेज वो कैलेंडर में आपको होते, सभी बच्चों के घरों में कैलेंडर्स होंगे। सभी बच्चे उनको डेली देखते भी होंगे कि कब कौन सी डेट में हमारा कौन सा डे है या कल कौन सी डेट है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको एक ही कैलेंडर में पता पड़ जाती हैं। बस ये कैलेंडर जो है वो ईयर्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अभी 2021 स्टार्ट हो गया है तो नया कैलेंडर आ गया होगा आप सभी के घरों में। अब 2020 लास्ट ईयर निकल चुका तो उसका कैलेंडर पुराना हो गया, वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये कैलेंडर हमारे लिए ज़रूरी भी है। सभी के घरों में ही ये कैलेंडर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैलेंडर में सारे मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने के बारे में इस कैलेंडर में फुल डिटेल दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है कि इसमें कितने संडेज़ हैं, कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने वेडनेसडे हैं, कितने थर्सडे हैं, कितने फ्राइडे हैं, कितने सैटरडे हैं। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी आपको इस एक ही उस शीट पर मिल जाती है। तो ये कैलेंडर हमारे लिए जानकारी है पूरे साल भर की। इसमें पूरे आपके कौन कौन से फेस्टिवल है, कब व्रत पड़ता है किसी का, कब त्यौहार है, सारी बातें आपको इसमें क्लियर मिलती हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने संडे हैं जनवरी में या फरवरी में या किसी भी मंथ में, तो आप वो कैलेंडर में वो मंथ निकाल कर देख सकते हो कि कौन से मंथ में कितने संडे हैं, कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ कैलेंडर के बारे में। अब कैलेंडर में डेट और डेज सब कुछ है और मंथ भी हैं। मंथ के बारे में मैं आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। तो बच्चों ये टॉपिक तो हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसमें वही सब बताना है। इसमें 2006 के बारे में पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगी, सेंड कर दूंगी एक्सरसाइज। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री मतलब आपका ड्रॉ करने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, शेप से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको हम ज्योमेट्री में लेकर आते हैं। और चैप्टर 37 है नो द शेप्स। जो शेप्स हैं ना उनके बारे में ये जानकारी इस ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। शेप्स के बारे में बच्चों आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। ज्योमेट्री में हमारी शेप आती है। देखो यहाँ पर बना है स्क्वायर, ट्राइंगल। अब एक रुपया बना, ये किस फॉर्म में है? सर्कल। ये भी ट्राइंगल है और ये भी सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। अब ये कुछ शेप्स यहाँ पर दी गई हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई है कि ये किस शेप की हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इन अबव कलेक्शन ऑफ फिगर्स वी ऑब्जर्व दैट सम फिगर्स हैव 4 साइड्स, सम हैव 3 साइड्स एंड सम आर राउंड इन शेप।
मतलब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमको ये ऑब्ज़र्व करना है, ये देखना है कि कुछ पिक्चर में साइड्स कितनी हैं, कितने साइड मतलब कॉर्नर्स हैं, कितनी उसमें साइड है, वो चीज़ें हमको पता करनी है। साइड होती हैं बच्चों ये जो लाइंस है ना, ये। अब कॉर्नर्स क्या होते हैं, ये हुआ कॉर्नर आपका, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कॉर्नर्स कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे जो साइड्स हैं वो शेप्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। यहाँ पर स्क्वायर की फ़ोटो पिक्चर बनी है। स्क्वायर हैज़ अ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जो स्क्वायर है ना वो इस तरह का होता है। स्क्वायर मीन्स जिसकी 4 साइड होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। ये जो है ये कॉर्नर्स है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर्स एंड साइड। ओके, अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो कि कैरम की है, कैरम बोर्ड है, वो किस शेप का है, स्क्वायर। ओके, ऐसी और भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास कौन सी किस शेप की है। सेकेंड है अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब जो रेक्टेंगल है ना, ये इसकी कितनी साइड और कितने कॉर्नर्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स है और 4 ही कॉर्नर्स है। तो क्या डिफरेंट है इसमें स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, जो इनके नाम अलग अलग है। तो क्या है देखते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें क्या फ़र्क है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, जो अपोजिट साइड होती है यानी आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखो ये बराबर है सामने वाले की, ऐसे ही ये वाली इसके सामने हॉरिजॉन्टल और पैरेलल बोलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल हुआ, इसकी भी 4 कॉर्नर्स हुए। अब यहाँ पर डोर बना हुआ है जो कि किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ये देखो बच्चों, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें कितने साइड्स हैं, 3, 1 2 3, और कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3। 3 ही कॉर्नर्स होते हैं और 3 ही इनकी साइड्स होती हैं, लेकिन इनकी साइड ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो या बराबर हो, लेकिन ये फॉर्म आप देखिए ट्राइंगल की क्या होती है वो आप देखकर बता सकते हैं कि ट्राइंगल है, इसकी 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। ओके, ये एग्जांपल्स के लिए आपको पिक्चर्स दी गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर है सर्कल। अ फिगर विच इन राउंड इन शेप इज़ कॉल्ड अ सर्कल। अब जो सर्कल किसे कहते हैं, जो गोलाकार होता है, राउंड होता है आकार में, शेप में, उसको हम बोलते हैं सर्कल। अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर एंड नो एजेस। अब सर्कल में क्या है, कोई आपको साइड नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये बिल्कुल गोल है, कोई साइड नहीं है, प्लेन नहीं है। तो और नो एजेस, नो मतलब एजेस का मतलब होता है किनारा, कोई भी किनारा नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये एक राउंड शेप को हम सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने कॉइन बना हुआ है, जो कॉइन्स आते हैं, पैसे आते हैं, वो सब सर्कल फॉर्म में होते हैं मोस्टली। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों आपने ये चीज़ देखी। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है, आपको वो मैच करनी है। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, इनकी स्पेलिंग लिखी है जिससे आपको ये मैच करना है। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, उसके बाद हम अपने आप बुक में करेंगे। ये रेक्टेंगल है, फर्स्ट वाला, आपको स्पेलिंग देखने के बाद में उससे ये मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट में भी एक शेप दी गई है जिसमें डिफरेंट शेप्स एक साथ दी गई हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करने के बाद में सारी शेप्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है तो यहाँ रेक्टेंगल। इस तरह से इसमें आप देखिए कौन कौन सी शेप हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक आदमी बना दिया है एक कार्टून की तरीके से, उसमें बहुत सारी शेप है और सारी शेप्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, इन बॉक्सेस में फिल करनी है ये। और इसमें आपको रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल की स्पेलिंग दी गई है, स्क्वायर की अपने आप ड्रॉ करने हैं सारी शेप्स। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका घर का काम है जो आप करेंगे अपने आप। उसके बाद में हम कल दूसरा चैप्टर लेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप दोबारा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।